इंजाइम की अगर हम बात करें तो इंजाइम्स जो होते हैं इसकी पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि इंजाइम जो होते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। किसका ग्रुप होता है? ये प्रोटीन्स का ग्रुप होता है। ये प्रोटीन्स का ग्रुप होता है या सम टाइम ये आरएनए का ग्रुप होता है। आरएनए में ये राइबोजाइम्स वगैरह आ जाते हैं। ये प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, ये आरएनए का ग्रुप होता है जो कि इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी होता है कि काम करने की सलाहियत को। ये इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। कहते हैं कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। हम कहते हैं कि अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो हम कहते हैं कि इसको सबसे पहले 1700s में इसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो जो है ये रिकॉग्नाइज़ कैसे हुआ? ये रिकॉग्नाइज़ हुआ था डाइजेशन ऑफ मीट के, मतलब ये वो एंजाइम थे सबसे पहले जो कि मीट की डाइजेशन में हेल्प करते थे। आगे हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसके जो हैं वो करैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके करैक्टर्स हैं, कौन से ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसके करैक्टरिस्टिक्स में आता है कि ये प्रोटीन्स नेचर में ये प्रोटीन्स होते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि जो है ये प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये आरएनए भी कुछ होते हैं। जो राइबोजाइम है ये आरएनए की फॉर्म में होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन सिर्फ राइबोजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, और ये दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनते हैं। आगे हम कहते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, स्पीड अप द रिएक्शंस। अब देखें, एक केमिकल रिएक्शन है वो अपनी स्पीड से हो रहा है, तो अगर हम एंजाइम जो है एंजाइम की हेल्प से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डबल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी स्पीड। हम कहते हैं कि इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब 10⁻⁶ से 10⁻14 टाइम्स जो है ये एंजाइम्स की वजह से रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। अब हम कहते हैं कि इसकी जो एंजाइम्स होता है ना, इसकी थोड़ी सी मिकदार जो होती है ना वो एक केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। वेरी फ्यू एंजाइम्स कैन कन्वर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है। एंजाइम जो होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। अब ये सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो अगर हम पीएच को बढ़ा देंगे फिर भी डीनेचर हो जाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे फिर भी डीनेचर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी। अब जो एक एंजाइम्स में भी हाईली स्पेसिफाइड कहते हैं कि अब कुछ एंजाइम जो होते हैं ये बड़े हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि मतलब इसने एक जो सबस्ट्रेट है ना वही एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा और उसी को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ये स्पेसिफिक होते हैं। और जैसे कि सक्रेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है सक्रोज को। अमाइलेज जो होता है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को करता है। तो कुछ हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जो होते हैं लेस स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम कहें कि वर्किंग प्लेस, एंजाइम जो होता है ना ये इन वीवो में भी काम करते हैं और विट्रो में भी काम कर सकते हैं। इन वीवो होता है कि लिविंग सेल्स के अंदर भी, और इन विट्रो मतलब ग्लास वेयर के अंदर भी ये काम करते हैं। आगे हम इसके को फैक्टर की बात करें तो एक एंजाइम जो है ना उसको एक को फैक्टर चाहिए होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो उसके पास को फैक्टर होगा तो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि लॉयरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो एंजाइम्स होते हैं ना ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब देखें द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब ये देखें, अब हमने ना थोड़ी सी एनर्जी देनी है तो जो एंजाइम्स हैं ना वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना उस पे एंजाइम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। एंजाइम ओनली स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग कहते हैं कि एंजाइम का काम होता है कि सिर्फ स्पीड अप करना, ठीक है, स्पीड अप करना, लेकिन ये इफ़ेक्ट नहीं करता उसके इक्विलिब्रियम को, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम में ही रहता है, लेकिन इसका काम होता है सिर्फ उसको स्पीड अप करना। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह है कि ये हमारी एक्टिव साइट है। तो ये ना ये देखें, अब ये जो है ये हाई स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है, यहाँ पे वही सबस्ट्रेट आएगा जो इस शेप का होगा, ठीक है।
तो वो वहाँ पे आके जब अटैच होगा ना तो ये एंजाइम एंड कोफैक्टर रीयूज्ड, ठीक है, ये दोबारा जो है वो यूज़ हो सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे आगे कम्प्लेक्स बनेगा दोनों का, जब कम्प्लेक्स बनेगा तो फिर ये जो एक्टिव साइट है ये इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो हम इस तरह इनकी बात करते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये देखें जैसे कि पेप्सिन जो होता है ये डाइजेशन एंजाइम जो है ये डाइजेशन में हेल्प करता है और पेप्सिनोजन वगैरह की